गांव से कुछ दूर पहाड़ियों के किनारे एक पुराना मकान था। उस मकान में एक आदमी रहता था। नाम था रघु। रघु दिखने में साधारण था, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। लोग उसे चालाक कहते थे, कुछ लोग धोखेबाज भी। उसके पास ना कोई स्थायी काम था, ना कोई खास रिश्तेदार, लेकिन उसके पास एक अजीब साथी था, एक काली बिल्ली। उस बिल्ली का नाम था माया। माया कोई आम बिल्ली नहीं थी। गांव वालों का मानना था कि माया में कोई रहस्यमयी शक्ति है। जहां भी वह जाती, वहां कुछ अजीब घटनाएं घटती। पर रघु उस बिल्ली को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। एक दिन रघु सुबह सुबह उठकर बाहर बैठा था। माया उसकी गोद में थी। तभी एक औरत वहां से गुजरी, बाबी। बाबी गांव की सबसे समझदार और अमीर महिला थी। उसके पास खेत, दुकानें और पैसे की कोई कमी नहीं थी। रघु ने सोचा, अगर बाबी को मुझसे शादी करने के लिए मना लिया जाए तो मेरी सारी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन बाबी जैसी तेज औरत को फंसाना आसान नहीं था। रघु ने चालाकी से सोचना शुरू किया। उसने माया को देखा और मन में एक योजना बनाई। उसने अपनी बिल्ली के गले में एक छोटी सी थैली बांधी, जिसमें उसने कुछ कागज और पुराने सिक्के भर दिए। फिर वह बिल्ली को बाबी के खेत की ओर छोड़ आया। माया वहीं जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर में बाबी वहां आई। उसने देखा कि एक बिल्ली के गले में कुछ बंधा है। वह जिज्ञासावश पास गई, थैली को खोला और देखा उसमें एक चिट्ठी थी जो इस बिल्ली को वापस उसके मालिक तक पहुंचा देगा। उसे 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। बाबी को यकीन नहीं हुआ, ये मजाक था या सच। उसने थैली में रखे पुराने सिक्के देखे और समझी कि शायद ये कोई अमीर आदमी की चाल है। वह बिल्ली को उठाकर रघु के घर पहुंची। रघु ने दरवाजा खोला और बनावटी चिंता जताई, अरे माया, तुम कहां चली गई थी? फिर उसने बाबी की तरफ देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्यारी माया को लौटा दिया। बाबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ मदद की, लेकिन ये 10,000 रुपए का इनाम? रघु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आपसे क्या छिपाना, मैं अमीर तो नहीं, पर मेरे एक रिश्तेदार ने कुछ पैसे भेजे थे। मैंने सोचा अगर मेरी बिल्ली खो जाए तो लौटाने वाले को कुछ देना चाहिए। बाबी को थोड़ा शक हुआ, पर रघु की सादगी और बिल्ली के प्रति उसका प्यार देखकर वह पिघल गई। इसके बाद बाबी और रघु की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों साथ में बाजार जाते, मंदिर जाते और खेतों में घूमते। गांव वाले हैरान थे कि इतनी अमीर और समझदार औरत एक बेरोजगार आदमी के साथ इतना समय क्यों बिता रही है। पर रघु तो अपना काम कर चुका था। उसने बिल्ली और झूठ का ऐसा ताना बाना बुना कि बाबी भी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ गई। रघु का असली इरादा तो कुछ और था। वह चाहता था बाबी की दौलत। एक रात जब बाबी अपने खेत के पास बने घर में अकेली थी, रघु वहां गया। रघु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात है, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। अगर मैं उसे चुका दूं तो हम आराम से जी सकते हैं। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकती हूँ, पर शर्त है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन अगले दिन रघु गायब था। ना रघु था, ना माया, ना कोई चिट्ठी। बाबी टूट गई। उसने गांव वालों को सब बताया। सबको तभी समझ आया कि यह सब एक धोखा था। बिल्ली, चिट्ठी, इनाम, प्यार, सब एक योजना का हिस्सा था। करीब 2 हफ्ते बाद गांव की एक और कोने में माया को अकेले घूमते हुए देखा गया। उसके गले में एक नई चिट्ठी बंधी थी। धोखा देना मेरा काम नहीं था, पर जिंदगी जीने के लिए यह करना पड़ा। माफ करना बाबी। अब बाबी जानती थी कि वह रघु को शायद कभी ना ढूंढ पाए, पर एक बात उसने सीखी, बिल्ली अगर रहस्यमयी हो और आदमी चालाक, तो धोखा कभी दूर